यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक नया, एक बेहतरीन, एक शानदार सा सेशन, जहां पर आज हम बात करेंगे स्वयं प्रभा के एक बहुत ही शानदार से कुछ ऐसे सवालों की जो कि 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक आपके एग्जाम में आने के जिनके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हर एक सवाल को रोक कर पॉज करके जो है ट्राई कीजिएगा और फिर अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल आपके सामने रहा ये, व्हाट इज द नेम ऑफ अ चैनल नंबर 4 इन स्वयं प्रभा दैट फोकसेस ऑन सोशल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। जल्दी से हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन, हर बच्चा ट्राई करेगा राइट आंसर्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबडी, ओके चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहां पर आंसर नंबर चैनल नंबर 4 जो है वो जाता है आपका सरास्वत को। चैनल नंबर 4 सरास्वत इज द करेक्ट नेम फॉर चैनल नंबर 4 इन स्वयं प्रभा, जो कि बात करेगा आपके सोशल साइंस की, एजुकेशन की, साइकोलॉजी की, होम साइंस की, रिलेटेड सब्जेक्ट्स की। इसका पर्पस ये है कि ना स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल रिसोर्सेज, कोर्सेज जो है यहां पर देने हैं इन डोमेन्स में, ताकि बच्चों को लेक्चर्स दिए जा सके, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दिया जा सके, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा इनहैंस हो सके। बाकी संस्कृति है, ये आपका हिस्ट्री लैंग्वेज से रिलेट करता है। प्रबोध जो है ये आपका डिफरेंट डिसिप्लिन से, बट नॉट स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन दैट थिंग मेंशन्ड इन दिस। और प्रबंधन जो है आपका मैनेजमेंट से डील आउट करता है। सो ना केवल एक क्वेश्चन बल्कि उसके आसपास के भी सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए फॉर श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ मूक इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ डैश। बताएंगे सर। जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स। द इंट्रोडक्शन ऑफ मूक इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट कंसिडरेशन, एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशन, स्पीड कंसिडरेशन या नोवेलिटी कंसिडरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर हम सवाल करते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ मूक इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ, सर मूक का मतलब क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, करेक्ट? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव, मैसिव का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, वही इसका मकसद था। एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशन की हर एक बच्चे तक, जहां पे बच्चा एजुकेशन के पास नहीं जा सकता, वहां पर उसके पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है, डिप्राइव्ड क्लास है ना, उतनी ज्यादा जो है फेवरेबल क्लास नहीं है, तो उस तक भी एजुकेशन पहुंचानी है, उसके लिए आता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, दैट इज मूक। एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशन इज द एब्सोल्यूट करेक्ट सिनेरियो फॉर दिस। आगे बढ़ेंगे सर। Which of the following is not a quadrant of Swayam, the massive open online courses platform initiated by the government of India? सर कौन सा इसमें से प्लेटफॉर्म या क्वाड्रेंट नहीं है स्वयं का? काफी इंपॉर्टेंट सवाल, हर बच्चा कोशिश करे राइट आंसर्स की। हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स की गाइस, एवरीवन। जी, यहां पर नॉट की बात आ रही है तो ध्यान रखना, यहां पर सर वीडियो लेक्चर्स भी है, ई कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट भी है। अगर कोई चीज यहां पर क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं है, वो है आपका सेल्फ असेसमेंट से पहले ग्रुप डिस्कशन आता है, तो वो यहां पर नहीं है, उसकी जगह पर वर्चुअल रियलिटी है। सो यहां पर स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यहां पर भी यही फोकस था, मूक से जुड़ा हुआ अलाइंड ये प्लेटफॉर्म और एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने। 40 DTH चैनल जो है यहां पर बने हुए हैं स्वयं प्रभा के अंदर, जो कि डिफरेंट वर्टिकल्स में बच्चे को नॉलेज देने का काम करते हैं। सो यहां पर 4 क्वाड्रेंट थे, वीडियो, ई कंटेंट्स, ग्रुप डिस्कशन, सेल्फ असेसमेंट, वो वहां नहीं है। ग्रुप डिस्कशन तो वर्चुअल रियलिटी यहां पर गलत है। ओके, विच फीचर ऑफ मूक ऑन स्वयं डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग? सर बताएंगे जल्दी से राइट आंसर सर, एवरीबडी। हाँ, इनमें से कौन सा मूक का एक प्लेटफॉर्म है ना? मूक ऑन स्वयं डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द कन्वेंशनल
क्लासरूम लर्निंग। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्वयं में नहीं होता है ना, फिक्स टाइमिंग ऑफ द क्लासेस नहीं है, पीयर रिव्यूड असाइनमेंट्स ये भी नहीं है। यहां पर है एसिंक्रोनस लर्निंग, मतलब आप अपनी सेल्फ पेस पर, है ना, आप सेल्फ पेस पर और हाथों हाथ लाइव लेक्चर्स ना लेकर भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, आपको उस समय रिस्पॉन्स देने की यहां पर जरूरत नहीं है। मूक अलाउज असिंक्रोनस लर्निंग, मीनिंग स्टूडेंट्स कैन एक्सेस courses materials at any time, offering flexibility that traditional classroom usually lack. So answer is absolutely right sir, answer is D part. ज्यादा से ज्यादा सवाल जितने करेंगे, हर एक टॉपिक को मैंने अब इंडिविजुअल टॉपिक बांट दिया है, यूनिवर्सिटीज, कमीशंस, है ना, एनईपी, स्वयं प्रभा, एमडीजी, एसडीजी, भैया अलग अलग टॉपिक दूंगा ताकि अलग अलग टॉपिक्स की प्रिपरेशन हो सके। सब ध्यान है, मुझे अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश रहेगी। ओके, Which of the following is a characteristic feature of a MOOC? इनमें से फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर MOOC का क्या है? लिमिटेड एनरोलमेंट, फेस टू फेस इंटरैक्शन, फ्री एंड ओपन रजिस्ट्रेशन, वन ऑन वन मेंटरिंग। सर MOOC ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा। सर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, अगेन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो यहां पर सर आपका लिमिटेड एनरोलमेंट कैसे हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, फेस टू फेस इंटरैक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑनलाइन है, वन टू वन मेंटरिंग भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं। यहां पर जो इसका मेन फीचर है वो है फ्री एंड ओपन रजिस्ट्रेशन, है ना, फ्री भी है और सबके लिए खुला हुआ है। ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मैसिवली अवेलेबल टू पीपल दोज हु आर रियली विलिंग टू स्टडी, रियली विलिंग टू एनहांस इन देयर करियर, इन देयर लाइव्स। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे सर। यहां पर द सैटेलाइट यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड टेलीकास्ट ऑफ स्वयं प्रभा इज कॉल्ड डैश, एड्यूसैट, जीसैट 15, जीसैट 3, एसपी एड्यू 15 सैटेलाइट। जी गाइस, जी हाँ, यहां पर बिल्कुल सही जवाब जीसैट 15 सैटेलाइट। ये वाली तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ये चीज फैक्चुअल है। द सैटेलाइट जो ट्रांसमिशन के लिए, टेलीकास्ट के लिए काम करती है, दैट इज जीसैट 15। स्वयं प्रभा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, जिसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। इट ऑफर्स 34 हाई क्वालिटी। अब इसके चैनल जो है विद द टाइम बढ़ गए हैं, तो यहां पर आप चेक कर लीजिएगा। और यहां पर बाकी सारी चीजें आपको दी जाती हैं किससे? एड्यू 15, जी हाँ, जीसैट 15 सैटेलाइट से। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। Okay, sir. Which of the following are the national coordinators appointed from Swayam courses? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर। Which of the following are the national coordinators appointed for Swayam courses? ओके, यहाँ पर इसकी हिंदी भी मौजूद है, यहाँ पर जो है इसकी हिंदी भी मौजूद है। ट्राई करेंगे सभी बच्चे। यस, ओके, तो सर यहाँ पर ना सारे हैं ए, बी, सी और ई। सर ब्लॉक इंस्टीट्यूट टीचर एजुकेशन बाइट जो है, इसका जो है यहाँ पर नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है। राइट आंसर है इसका डी पार्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर बिल्कुल कोऑर्डिनेटर है। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस ये भी है, NPTEL रिस्पॉन्सिबल। इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, दिस इज ऑल्सो देयर। सर ब्लॉक वाला इसका हिस्सा नहीं है और ई भी इसका हिस्सा है। तो ये भी चीज़ें आपको थोड़ी सी याद करने वाली हैं रादर देन किसी और तरीके से। राइट, चलिए, बहुत बढ़िया। जी यहां पर बढ़ते हैं सर, ये वाला सवाल। द कंटेंट ऑफ स्वयं प्रभा चैनल 11 विद द थीम ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज आर प्रोवाइडेड बाय डैश, आर प्रोवाइडेड बाय डैश, बताएंगे सर। चैनल नंबर 11 का कौन देता है आपको कंटेंट? ओके, जी हाँ, सो यहां पर आपका इग्नू है ना, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, चैनल नंबर 11। द कंटेंट ऑफ स्वयं प्रभा चैनल नंबर 11 विद द थीम ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज आर प्रोवाइडेड बाय इग्नू न्यू दिल्ली। सर ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने सवाल यहां पर ठीक हुए हैं, क्योंकि बैक टू बैक ये सेशंस आपके सामने आगे भी आते रहेंगे, है ना, और आपको बहुत ज़्यादा बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। सर ये आपका एक होमवर्क का सवाल है।
Which of the following conditions must be met for a university to adopt a स्वयं course for credit transfer under UGC regulation? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी ने देना है। ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। कुछ नया, कुछ बेहतरीन आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा। हर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे शाम को 7 बजे सेशन ऐसे ही चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। आज हमने स्वयं के बारे में पढ़ा था। अगली क्लास में हम कोई और नया टॉपिक, कुछ और बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखें और ऐसे ही सेशन के साथ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।